देखिए बेटे, हम क्या कर रहे हैं, 31 मई से 31 मार्च तक का पीरियड निकाल रहे हैं 10 मंथ्स। 1 नवंबर से 31 मार्च तक का पीरियड 5 मंथ्स। 1 फरवरी से 31 मार्च का पीरियड 2 मंथ्स। आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T। तो P आपके पास 20,000, 17,500, 12,500। R इज व्हाट? ये लीजिए, R मैं लिख देता हूं 6%, 6 by 100, 6 by 100, 6 by 100। P इंटू R इंटू T, P ये रहा, R ये रहा, इंटू T, T का फॉर्मूला का था डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 1563। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बट सोचिए, आपने कितनी बार एक ही काम को करा? 6 by 100 यहां हर केस में मल्टीप्लाई किया, यहां भी किया, यहां भी किया। 3 बार 6 by 100 मल्टीप्लाई किया और 3 बार आपने 12 से डिवाइड किया। आज आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, मैथमेटिशियन बन चुके हैं। जो ये कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर? डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, इसको कॉमन फैक्टर ले लीजिए। 6 by 100 कॉमन फैक्टर है, इसको अलग ले लीजिए 6 by 100। यानी कि इस फॉर्मूले में P इंटू R इंटू T के केस में जो आपका कॉमन फैक्टर है 6%, 6 by 100 और डिवाइड बाय 12, उसको अलग कर दीजिए और इसको ऐसे यहाँ पे अलग से शो कर देंगे और इस फॉर्मूले से हटा देते हैं, तो हमारी मैथमेटिक की कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी बच्चों। तो इस कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने सीधा 10, 5 और 2 से मल्टीप्लाई किया। 2,87,500, 25,000 जो आया उसको सीधा मल्टीप्लाई किया 6 by 12 इंटू 1 by 12, 6 by 100 इंटू 1 by 12। तो वो आंसर तब भी क्या आएगा? 1563। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स लगाया है, कुछ भी नया नहीं किया। P इंटू R, सॉरी, P इंटू T by 12 इंटू R, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 12, फॉर्मूला वही है, जस्ट शॉर्टकट किया। प्लीज नोट इट डाउन। अगर अब भी नहीं समझ में आए तो पूछे किसकी क्या नहीं समझ। A new topic called as interest on capital. Interest on capital लिखेगा, interest on capital is allowed to partners on opening capital, on opening capital and additions oblique withdrawals, and additions oblique withdrawals is adjusted, full stop, और इसको कर दीजिएगा ब्रैकेट में। Interest on capital is allowed to partners on opening capital only if it is provided in partnership deed, only if it is provided in partnership deed, and if there arises profits to the firm, and if there arises profits to the firm। इसको, ये हमने इसकी करेक्ट सेंस लिखी है, यानी कि एक्टिव वॉइस लिखी है। इसकी नेगेटिव या पैसिव वॉइस क्या लिखे? दैट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। दोनों नोट करने हैं बच्चों आपको, ये भी और ये भी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स if it is not provided in
पार्टनरशिप डीड और इट इज साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पहला पॉइंट। if there arises losses to the firm, अगर फर्म में लॉसेस है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ दो ही इंस्टेंसेस में दिया जाता है। फर्स्ट, कि क्या ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, कि क्या फर्म में प्रॉफिट्स हैं। अगर ये दोनों सिचुएशंस यस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है, यानी कि नहीं लिखा या फर्म में लॉसेस हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अब अगर दिया जाएगा तो किस पे दिया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया है अभी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को सर ऐड कर दो और प्रॉफिट्स को माइनस कर दो। ड्रॉइंग्स को प्लस कर दो और प्रॉफिट्स को माइनस कर दो। सर हमें एक और बात याद आ रही है, एक प्रॉफिट्स के अलावा क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी होती थी। हाँ बच्चों, अगर एडिशनल कैपिटल भी दे रखी हो तो वो भी माइनस कर दो, तभी तो ओपनिंग कैपिटल आएगी। 11th में फॉर्मूला सीखा था क्या सर? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ ड्रॉइंग्स ऐड होगी, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट्स माइनस होंगे। फिर मैंने बच्चों आपको लास्ट क्लास में ड्रॉइंग्स दो प्रकार की बताई थी। एक होती है घर खर्चे के लिए बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसे निकाल के लेके जाता है, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। आप प्रोस्पेक्टिव वर्ड ना नोट करें, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? प्रोस्पेक्टिव, कि मैं इस पूरे साल भर में कमा लूंगा, उस कमाई के लिए जो मैं कमा लूंगा उस कमाई में से मैं आज ही हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निकाल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और याद हो तो मैंने आपको दूसरी ड्रॉइंग सिखाई थी, एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या? कि मैंने इमीडिएटली अपने घर में कोई बड़ा खर्चा आया, बच्चे की शादी है, बच्चे को फॉरेन पढ़ाई करने के लिए भेजना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल विड्रॉल कर ली या परमानेंटली कैपिटल को रिड्यूस कर लिया, उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या दोनों ड्रॉइंग्स यहाँ पे प्लस होंगी? यस, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स भी और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी, दोनों ड्रॉइंग्स यहाँ पे प्लस होंगी। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। बट कब? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो कर रही हो। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम का जब कैपिटल सिस्टम होता है तब ये फॉर्मूला फॉलो होता है। तो सर फिक्स सिस्टम में कुछ और होता है? हाँ बच्चों, फिक्स सिस्टम में ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ऐड नहीं होगी, सिर्फ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऐड होगी, प्रॉफिट्स माइनस नहीं होंगे। हाँ, एडिशनल कैपिटल और माइनस हो। याद करो मैंने आपको सिखाया था कि जब फिक्स सिस्टम होता है ये दो स्पेशल एडजस्टमेंट होती हैं जो कैपिटल अकाउंट में शो होती है, बाकी सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में शो होती हैं। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स करंट अकाउंट में जाती हैं, प्रॉफिट्स करंट अकाउंट में जाती है, बट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट में रहती है तो इसलिए यहाँ पे एडजस्ट होगी। एडिशनल कैपिटल अकाउंट में रहती है तो इसलिए यहाँ एडजस्ट होगी। सब बच्चे ओपनिंग कैपिटल निकालने के फॉर्मूले को नोट करेंगे, पहले यहाँ तक नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।